सो हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बिग थीटा क्या चीज़ है। देखो, बिग थीटा हमेशा एवरेज की बात करता है कि बिग ओमेगा और बिग ओ का सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं बिग थीटा। देखो, मैंने आपको बिग ओ पढ़ाया, फिर आपको बिग ओमेगा पढ़ाया, अब मैं बिग थीटा पढ़ा रहा हूँ, विच इज़ क्या, तो कह रहे हैं कि फंक्शन जो है उसको मैं थीटा मान लूँगा, ठीक है, फंक्शन को थीटा मान लूँगा, थीटा के अंदर कोई वैल्यू मान लूँगा मैं, बस मेरी ये कंडीशन ट्रू कर दो कि ये जो फंक्शन है ना, ये बड़ा होना चाहिए इससे और छोटा होना चाहिए इससे। हम यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके, विच इज क्या, हमने कहा कि ये जो चीज़ पढ़ी थी हमने, ये पिछली वीडियो में पढ़ी थी। अगर आप इसको रिकॉल करें, ये चीज़ पढ़ी थी पिछली वीडियो में, विच इज बिग ओमेगा। और जो ये चीज़ पढ़ी थी हमने, ये पढ़ी थी बिग ओ वाली कंडीशन में। हमने बिग ओ वाली वीडियो में ये कंडीशन पढ़ी थी। तो बिग थीटा ने क्या कर दिया कि मैं एवरेज निकालूंगा इन दोनों का सेंटर वाला कोई पॉइंट, ठीक है, मगर वो पॉइंट एग्जैक्ट होगा। जब भी हम बिग थीटा निकालते हैं हम एग्जैक्ट पॉइंट की बात करते हैं। दैट इज वाई बिग थीटा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिग ओ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिग ओमेगा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, मैं लिखता हूं 3n² 2n1, ठीक है, और यहां पे ये फंक्शन आ गया, दिस इज द फंक्शन, ठीक है, दिस इज द फंक्शन। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, लेसर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो, इस तरह मुझे बिग ओ फाइंड करना है, इस तरह मुझे बिग ओमेगा फाइंड करना है। पहले मैं बिग ओ की बात कर लेता हूं। मैंने कहा था कि हमने सबसे अपर वैल्यू को देखना है। अब इस फंक्शन में ये n² भी है, n भी है और कांस्टेंट भी है, लेकिन मुझे पता है कि n है, ठीक है, n भी है और कांस्टेंट भी है और n² भी है, ठीक है, n² भी है, लेकिन मुझे पता सबसे बड़ी वैल्यू n² की है, उससे छोटी n की है, सबसे छोटी कांस्टेंट की है। तो मैं फोकस करूंगा n² पे। तो मैं क्या करूंगा कि 3n² 2n² प्लस n², तो इनको जब मैं जमा करूंगा तो बन जाएगा 3 5 6 6n², ठीक हो गया, ये बन जाएगा 6n²। अगर मैं इस तरह की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि फार्मूला वही रहेगा, आपने सबसे बिगेस्ट वैल्यू देख लेनी है, बिगेस्ट कंप्लेक्सिटी देख लेनी है फंक्शन के अंदर, बट वहां पे एक कांस्टेंट लगा देना विच इज 1। तो बिगेस्ट कंप्लेक्सिटी मैंने आपको पहले भी बताया, ओमेगा के केस में और बिगो के केस में सेम है n², लेकिन बस मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। मुझे यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है। नाउ वी नो दिस इज दिस वन एंड दिस वन। तो मेन चीज क्या निकल के आई हमारे सामने निकल के आया, जो हमारा बिग ओ है वो है n², और जो बिग ओमेगा है वो है n²। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही सेम आ गए। मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी कि बिग ओमेगा और बिग ओ सेम हो सकते हैं, और जब भी बिग ओ और बिग ओमेगा सेम हो तब हम बिग थीटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, वो भी सेम ही होगा, ठीक है। तो बिग थीटा क्या होगा, वो भी सेम ही होगा, विच इज n², ठीक हो गया, विच इज n²। नाउ अब आपके जेन में क्वेश्चन आ रहा होगा, विच इज कि जब हम बिग थीटा फाइंड कर सकते हैं n², तो बिग ओ और बिग ओमेगा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात बिग ओ और बिग ओमेगा सेम नहीं आते, वो डिफरेंट आते हैं। एग्जाम्पल के केस में मैंने कहा कि मेरा बिग ओमेगा आ गया दिस वन, यानी कि यहां तक सारे क्या हैं, बिग ओमेगा, यहां तक सारे क्या हैं, बिग ओमेगा, ठीक है, मैंने बात की है डिटेल में। मैंने कहा कि मेरा ये आ गया बिग ओ, ठीक है, तो यहां तक सारे क्या हैं, बिग ओ। अब यहां पे ये वैल्यूज बची हैं। अब इनमें से कौन सी बिग थीटा है, वी डोंट नो बिकॉज वी डोंट हैव एनी एग्जैक्ट वैल्यू। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वी डोंट नो द एवरेज केस। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएं कि हमें पता ही नहीं है, बिग ओ और बिग ओमेगा सेम ही नहीं है, तब हम बिग थीटा फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, तब हम बिग थीटा फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए तब हम बिग ओ फाइंड कर लेते हैं, बिग ओमेगा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एंड बिग थीटा इज द एग्जैक्ट नंबर, इज द एग्जैक्ट कंप्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। सो यस, मैंने सिखाया कि बिग ओमेगा क्या होता है, बिग ओ क्या होता है, बिग थीटा क्या होता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में विल चेक and analyze the whole algorithm, and then we'll find the complexities, the different kind of complexity, the complex complexities, the time and space complexities. Yeah, so yeah, I'll see you in the next lecture.